दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि पीएनबी वन ऐप से बिना बेनिफिशियरी ऐड किए एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी को भी तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों बिना बेनिफिशियरी ऐड किए तुरंत किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीएनबी वन ऐप को लॉगिन कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों आपका सबसे पहला होम पेज जो है वो इस तरह से दिखेगा। अब इस पेज में दोस्तों यहाँ पे पे एंड ट्रांसफर वाले सेक्शन में फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फंड ट्रांसफर के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यहीं पे दोस्तों क्विक फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हम इसी के थ्रू बिना बेनिफिशियरी ऐड किए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस क्विक फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं दोस्तों तो तुरंत हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यही जब हम ट्रांसफ़र फंड्स टू बेनिफिशियरी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद उसके रजिस्टर्ड होने के 2 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना बेनिफिशियरी ऐड किए तुरंत किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको क्विक फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में दोस्तों आप जिसे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट का सारा डिटेल भरना है, उसके बाद आपको पैसे सेंड करने हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर में दोस्तों ट्रांसफ़र फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जिस अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जिस अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास एक ही अकाउंट है इसलिए से यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग और करंट दोनों अकाउंट खुला रखे हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप जिस अकाउंट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे इंटर पेड डिटेल यूजिंग में अगर जिसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ही है तो यहाँ पे आपको पीएनबी अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका बैंक का डिटेल भर के पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। या अगर आप जिसे पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में है और आप उसे बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आईएमपीएस आईएफएससी कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको आईएमपीएस मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और बेनिफिशियरी का बैंक सेलेक्ट करके आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। या दोस्तों अगर आप एमएमआईडी नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एमएमआईडी आईएमपीएस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद एमएमआईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और जिसे मैं पैसे भेज रहा हूँ उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आईएमपीएस आईएफएससी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आपको भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद दोस्तों अब नीचे आपको अकाउंट का डिटेल भरना है दोस्तों। तो अकाउंट डिटेल में सबसे ऊपर में दोस्तों अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर वाले बॉक्स में दोस्तों आप जिसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले बॉक्स में भी सेम बैंक अकाउंट आपको उतार देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों अब आपको पेई का आईएफएससी कोड डालना है, यानी कि आप जिस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका अकाउंट नंबर आपने डाला है उसके बैंक का ब्रांच का जो आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालिएगा दोस्तों तो ये जो अकाउंट है वो किस बैंक का है और किस ब्रांच का आईएफएससी कोड आपने डाला है उसका सारा डिटेल यहाँ पे आईएफएससी कोड के बॉक्स के नीचे आ जाएगा दोस्तों। आईएफएससी कोड डालने के बाद दोस्तों अब आपको अकाउंट होल्डर नेम वाले बॉक्स में आपको अकाउंट होल्डर का नाम भरना है, यानी कि आप जिस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसका अकाउंट डिटेल आपने भरा है तो उसका जो भी नाम बैंक में दिया हुआ है दोस्तों वही नाम आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम वाले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे अमाउंट वाले बॉक्स में फाइनली आपको अमाउंट भरना है, यानी कि जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस बंदे को उतना अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है।
लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि क्विक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें 10,000 तक ही लिमिट दिया हुआ रहता है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट हम एक बार में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है दोस्तों तो उसके लिए आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र फंड्स टू बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड्स टू बेनिफिशियरी के थ्रू अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों तो वहां आप एक बार में 1 रुपये से लेकर के 10 लाख तक का अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बेनिफिशियरी को ऐड कैसे करते हैं और फिर बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं तो इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अमाउंट भरने के बाद अब यहाँ पे रिमार्क्स जो ऑप्शनल ऑप्शन है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप इसे पैसे क्यों भेज रहे हैं, या फिर यहाँ कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये 10 रुपये फूड के लिए भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने फूड वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से रिमार्क भरने के बाद, रिमार्क लिखने के बाद या सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब नीचे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रजिस्टर बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है आपसे कि क्या आप इसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बंदे को जिसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे अगर बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप येस और नो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे सीधा व्यू समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू समरी वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस पेज में दोस्तों आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आप किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, इसका IFSC कोड क्या है, अमाउंट कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, रिमार्क में क्या आपने भरा है, ट्रांसफ़र डेट क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। अगर आपको कुछ गलती लगता है तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट का बटन दिया हुआ है, एडिट वाले बटन पे दबा के आप अगर अमाउंट एडिट करना चाहते हैं या कुछ भी तो वो सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना है, सब कुछ सही लगता है तो सीधा आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। तो जैसे आप कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे आपका टी पिन मांगेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन पिन आपसे मांगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपना टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन डाल देना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आपका टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन क्या है या फिर आपने अभी तक अपना टी पिन नहीं बनाया है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में टेक्निकल सिमरा में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कि टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे आप अपना टी पिन डालिएगा तो आपके मोबाइल नंबर में, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही वो OTP वेरीफाई होगा तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली जिसे आप भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे पेमेंट का रिसिप्ट भी आ गया, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखा आपने कि पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि PNB One ऐप से बिना बेनिफिशियरी ऐड किए किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।